सौभरिहन्ताणम् नमो नुवे सौचिदानम् नमो नुवे सौभागिर्यानम् नमो नुवे सौज्यायनम् नमो नुवे सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमेन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रभूषमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः विभावनिदाताय सर्वशुद्ध अधिकार दुर्बुद्धि की परिणति 39 है। કેટલાક આ સર્વશુદ્ધ અધિકાર એટલે અર્થાત आत्मा तद्दन द्रव्य में पर्याय नहीं, सूत्र भाग नहीं, द्रव्य में बंध मोक्ष ही नहीं। ऐसी बात सुनकर दुर्बुद्धि अध्यात्म का विरोध करते हैं, उसकी बात चलती है। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। आत्मा अध्यात्म चीज मूल शुद्ध टीका द्रव्य स्वभाव पहले से शुरू है। तो ऐसी चीज सुनकर दुर्बुद्धि को ये जमती नहीं, बात बैठती नहीं, विरोध करते हैं। आ क्या समझ में आया? कितना करता कहेगा 16वां करोड़ में बात सुनी क्योंकि उठे, वात ही सो भौंकी उठे, वात सो नरम होए, वात ही सो अकड़ी। अकड़ी એટલે એઠ જાવે, બદલાઈ જાવે। निंदा करे साधु की, प्रशंसा करे हिंसक की, साता माने प्रभुता, असाता माने पकड़ी। पकड़ी એટલે फकीरी। मोख न सुहाय दोष देखे तहां बैठी जाए, काल सो डराई जैसे नार सो बकरी। ऐसी दुर्बुद्धि भूली झूठ के जरों के झूली, फूली फिरे ममता जंजीरनी सो जकरी। प्रभु बनासदास पोते सर्वशुद्ध अधिकार है ने વાત છે ને નીચે અજ્ઞાની જીવ હિતાહિત नहीं विचारता, मेरा हित त्रिकाली द्रव्य दृष्टि से है, पर्यायी दृष्टि से हित नहीं, और राग से भी हित नहीं। ऐसी बात जिसको जचती नहीं, अज्ञानी जीव हिताहित नहीं विचारता। बात सुनते ही तेज पड़ने लगता है कि आत्मा राग से रहित, बंध मोक्ष से रहित। ऐसी बात सुनते एकांत है, ऐसे बात सुनते ही तेज पड़ने लगते हैं। हमें तो ऐसा लिखा है ना, वो रूपचंदी अध्यात्म की बात सुनकर ऐसा निकलते हैं। बात तो चलते ना, बात सुनी चौंकी उठे, उसमें है वो है ना। वो रूपचंद जी पहला अर्थ किया रहता, तो पहले वो बनारसदास का वो रूपचंद जी था, पीछे बनारसदास ही बढ़ गया तो रूपचंद जी उसका अर्थ किया, उसका बनाया था। हाजी मोक्ष सर्वशुद्धि ने हाजी वो चढ़ावा नहीं है। मोक्ष द्वारा सर्वशुद्धि છે તો જ્ઞાન મિથ્યામાંથી નહીં બોલતું આવી જશે। હવે કર્મ કોઈ જમાય કેટલો કાંઈકમાંથી એકાંગ નિખાર પકડે
દુર્બુદ્ધિ મિથ્યાથી આવી જ નહીં. કયા તો વિચારી પછી આવી વાત સમજાવે જવાબ ये वो जड़ है. और यही बात कहे वो अध्यात्म की बात कहे तो सुन के चौंके उठे. रूपचंद शास्त्र के बने कहते अरे आत्मा जिसमें बंद मोक्ष की पर्याय भी नहीं, ऐसी चीज की दृष्टि करना उसका नाम धर्म ने सम्यक दर्शन है. वो कहते हैं कि अज्ञानी अध्यात्म की बात ऐसी ऊंची मानकर सुनते ही तेज पड़ने लगता है. अरे वही कहां से आया? समझ में आया? 80 की साल है, 80 47 वर्ष बाद 4 और 7 ऐसी एक बात मुकी थी संप्रदाय में. भाई अनुभव है वो सम्यक दर्शन है. पर एक जना कहिए अनुभव क्या? ये बड़ी जैन में कहां से है अनुभव? तो वेदांत में है ऐसे बोलते. समझ में आया? मोटा संप्रदाय उसमें था ना वो अनुभव और दूसरा स्वरूप एक समझ लिया. लेकिन तो आत्मा का स्वरूप क्या है उसका जाना ही नहीं. बराबर. तब एक जन के स्वरूप क्या हो ऐसे तुम्हारा गुरु कोई कहते नहीं स्वरूप स्वरूप नहीं. मोटा संप्रदाय ये तो बुद्धि के अनुसार एक साकर्षण को पानी था बोरों को पानी में छुपवा यहाँ पर ત્યાં આપણે અમે દુકાન છે ત્યાં અમદાવાદમાં નહીં તમારે અમે આપણે મંદિરની સામે ખાડિયાની સામે એનો બાપ હતા. આ તો ઘણા વર્ષને 45 વર્ષ 50 વર્ષ એવું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના पंच परमेश्वरी का भी स्वरूप समझा बिना ये अज्ञानी मुंड है. बराबर है. क्या अरिहंत है क्या सीध है खबर नहीं. अरियम नमो रिंदान करे स्वरूप जाने बिना अज्ञान मिटता ત્યારે उसने कहे स्वरूप क्या? हमारा गुरु तो अभी तक तो कोई स्वरूप कहते नहीं. स्वरूप क्या हो समझ में आया? यहाँ कहते हैं और अनुभव 2 बात क्या था और तीसरी विभाव 3 बार कह जाते हैं. ऐसी विभाव है आत्मा की पर्याय में कि विभाव क्या? विभाव अपने न हो विभाव वेदांत में हो. खबर न મળે चीज की क्या चीज है जन्मे जन्मा. समझ में आया? तो अज्ञानी जी बात सुनी चौंकी उठे. बराबर. तेज अंदर आ क्या ये वो धर्म क्या? कहीं भक्ति करना पूजा करना दया पाना व्रत पाना ये तो बात आती नहीं. आत्मा 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 पंडित जी से आप तो महाराज द्रव्य में बंध भी नहीं है मोक्ष भी नहीं. करिए क्या बंध में द्रव्य में कहाँ आया? चौंके कौन चौंके? अज्ञानी चौंके वो तो कहते हैं. भगवान स्वरूप आत्मा पूर्णानंद का नाथ द्रव्य स्वभाव उसमें बंद मुख्य है तो पर्याय है. पर्याय द्रव्य में कैसी 2 भिन्न चीज है तो क्या था ना अलिंग्रहण में आया नहीं. समझ में आया? 18 ने 19 बोल है अलिंग्रहण 172 का था है कि अर्थाबोध रूप गुण विशेष अर्थाबोध गुण विशेष जिसको नहीं द्रव्य आलिंगन किया नहीं उसका नाम द्रव्य कहने में आता है. बराबर. समझ में आया? क्या वो सब आ गया है व्याख्यान बहुत सारा 152 मोती आया 2 बार आया. एक फिल्म 2 बार आया. देखो गुण लिंग अलिंग ग्रहण. लिंग अर्थात गुण ऐसा जो ग्रहण अर्थाबोध पदार्थ ज्ञानती जैने नहीं ये ज्ञान नहीं जिसमें गुण भेद नहीं जिसमें हम कहते हैं. अलिंग ग्रहण
आरित आत्मा गुण विशेष से नहीं आलिंगत, गुण विशेष से नहीं स्पर्शित। जी प्रभु। कहते हो न लिंगम गुणो ग्रहणम अर्थाबोधो ऐसे ही गुण विशेषा अनालिट। गुणना भेद को जो स्पर्शते नहीं उसको द्रव्य कहने में आता है। जिणु है बनालाल जी। हाँ चौंके ने कौन गुण भेद नहीं, गुण भेद नहीं। देखो ये रीति आत्मा गुण विशेष सामान्य जो द्रव्य का ध्रुव है उसमें गुण भेद का विशेष इससे आलिंगन नहीं, गुण भेद से स्पर्शित नहीं, गुण भेद को जो छूते नहीं। उसको शुद्ध द्रव्य साथ की प्राप्ति है। ये तो बोला अलिंगन 132 गाथा का 20 अर्थ है या लिंगरण का, उसमें 18 का अर्थ है। रोगणी लिंग अर्थांत पर्याय जिसका ग्रहण अर्थांत अर्थावत विशेष नहीं, पर्याय जिसमें है नहीं। समझनी? अरे भाई आप तो वितरागी तत्व है। बराबर। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ प्रभु। वितराग बिंब हो गया अंदर में और सर्वज्ञ दशा हो गई। वाह प्रभु वाह। अवतार से न उससे मुख में से निकला वो वाणी वाक्यम है। बराबर समझ में आया? कहते हैं पर्याय विशेष थी नहीं स्पर्शित, गुण विशेष थी नहीं स्पर्शित, ये 18 बोल। पर्याय विशेष थी नहीं स्पर्शित, ये 19 बोल। और विश्व में द्रव्य को नहीं स्पर्शित, ये भी पर्याय। मगन में जतन रहे मूल भी वाला ये महाराज 19 तो अर्थ गया 5वें साल इसमें कैसे करेगा? यहाँ पर्याय स्थापन किया है। 5 की साल की बात है, 22 वर्ष नाना नारायण मकान में था प्रवचन अलिंगरण का चलता था। 5वें साल 22 वर्ष पहले वो वक्त तो बहुत 30 व्याख्यान हुआ था। एक ही 32 गाथा का 30 व्याख्यान बराबर। यहाँ पहले सुने 22 वर्ष पहले की बात है। तो वो बीता था तो महाराज द्रव्य की दृष्टि करते हैं तो अरे विष में क्या करेगा? विष में तो पर्याय आती है। क्या विष में देखो लिंग अर्थात प्रतिभिज्ञान का कारण ऐसे जो ग्रहण नाम अर्था वो सामान्य તે જેને નથી, सामान जिसमें नहीं। पर्याय में द्रव्य नहीं, द्रव्य में पर्याय नहीं, सामान में विशेष नहीं। तुम्हारे वाह प्रभु दर्द नहीं। क्यों मुझ नहीं आवाज સાંભળી નથી। बराबर સાંભળીને ચોંકી ઉઠે છે। जो आत्मा द्रव्य से नहीं आलिंगित, द्रव्य से नहीं स्पर्शित, आत्मा द्रव्य से नहीं स्पर्शित, ऐसा शुद्ध पर्याय है, ऐसा अर्थ की प्राप्ति होती है। समझ में आया? न लिंगम प्रतिविज्ञान हेतु ग्रहण अर्थाभूत सामान्यम ऐसी द्रव्य अनालिट शुद्ध पर्याय त्वश। वो यहाँ बात करते हैं। समझ में आया? ऐसी बात अध्यात्म की सुनकर है बनालाल जी तो सुना ही न हो कुछ कैसे चौंके उठे बोला सांपल न रहे वारंवार था।
વાત સુની ચોંકી ઉઠે અને વાત હિસ્સો ભોંકી उठे, कूतरानी पेट बके है ना। बात सुनकर कुत्ते के समान भौंकने लगता है। बोलना बोल बोल कर ऐसा अपन सामने तो करो सर क्या है पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं है तो वेदांत हो जाता है, फलाना हो जाता है। ठीक है पंडित जी, ऐसा पंडित को संभाल दिया है। कहते हैं बात हिस्सों भौंकी उठे, नवनवित क्या करे, बोल बोल क्या कर बना। सुन तो सही, वो बात ठीक है, पर द्रव्य से पर्याय भिन्न और पर्याय से द्रव्य भिन्न। एक ही नहीं, भिन्न है। यही बात है। आत्मा द्रव्य पर्याय तो पर से भिन्न करने की बात है, पर अपने में दो तत्व में तो भिन्न करना है। पर्याय का सत द्रव्य का सत में नहीं, और द्रव्य का सत पर्याय के सत में। यह होना है नहीं, हजी बोला हरने को कमाने में घूस भी है जी। पाकिस्तान थी વધારે થયું રહું वैसे तो हमारे समझ में आया। आप प्रभु तो प्रेम से क्या कहते हैं थोड़ा यहाँ नहीं, कलकत्ता में कहीं सुनी जाता है कहीं बना लकड़ी कहीं आऊँ कहीं बाप बैठा था भूल गए। एक बिल बात करी थी हमको, कहीं करी मैं कही थी लोग भूल गया खाना वक्त कहीं कहीं तो तुम ऐसी बात की कहीं तो कहते हैं बात ही सुनकर कुत्ते के समान भौंकने लगता है। बोल बोल लब 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 लब, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। हमें सुन तो सही आप बापू विकराग का भारत सर्वज्ञ से कहा हुआ ये मार्ग दूसरे क्या है, उससे विरुद्ध 363 पाखंड है। तन से पाखंड है, सुना है कि नहीं पंडित जी? उत्तम से बात है। क्रियावादी 100 ने ऐसी 180 क्रियावादी, 84 अक्रियावादी, उत्तम से बात है। क्रियावादी 100 ने ऐसी 180 क्रियावादी, 84 अक्रियावादी, विनयवादी 32, विनय 32, अज्ञानवादी 67 है। तुमको कैसे समझना पौड़ में गाँव पौड़ है ना, खाना आएगा कहीं कहीं याद की तीरे साल में हो के यहाँ से इतना 160 160 गाता है। कश पाहुड़ भाव पाहुड़, उसमें 100 ने 60 गाथा, 80 क्रियावाई। बाबूलाल बाबू जी, रतनलाल जी सुनो, मुझे अग्रेसर है मंदिर में, तो ऐसा 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 गप मारने को आए, जय जय न करना है इनके से। 180 क्रियावादी अक्रियानंक हुई चूल स्थिति 84 अक्रियावादी। क्रियावादी का अर्थ क्या कि हलन चलन करना करना फरना सब क्रिया आत्मा करते हैं, ये क्रिया ही मानते हैं, अक्रिया आत्मा राक्षस ही नहीं मानते। अक्रियावादी नास्तिक कहीं नहीं, कहीं आत्मा पुण्य नहीं पापे नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं, ये अक्रियावादी। सत्सत अन्नानी, सत्सत भेद अज्ञान का है। 160 गाथा तो विनय से धर्म मानते हैं,
आपने तो गुरु का विनय करना मुक्ति होगी। कोई के माता की भक्ति करो तो मुक्ति आते कि नहीं हो, अनुमति में नहीं है वो, क्या श्रवण उसका माता पिता को माता पिता को डोली में दिख रहे, लेकिन हमारे जामनगर में मसाल में सब दिखा दिया है बड़ा। माता पिता अंधा है बेसार कर जाता कराते है, कावड़ नहीं तो कावड़ क्यों मुक्ति भूले नहीं होती। तुम तो सही, कोई के माता की भक्ति, कोई के पिता की, कोई के गुरु की, कोई के देव की, અને कोई के शास्त्र की। विनय करने से भक्ति होती है, मुक्ति होती है। और अज्ञानी कहीं मानती सर्वगुण वर्ग में कुछ है, आत्मा है एक कौन खबर नहीं है, यही कौन खबर कौन देखने को गए इसमें पर लोग है कौन आया, चिट्ठी आ रहा है कोई मजकूर कोई चिट्ठी लाया, चिट्ठी नहीं है, देखते नहीं खबर है। एक को अनुकूलता का संयोग का पार नहीं, एक को प्रतिकूलता का पार नहीं, चिट्ठी नहीं आई है। पूर्व भाव में जैसा भाव किया था ऐसा कर्म बंदा, ऐसा संयोग मिला है, चिट्ठी नहीं आई है प्रत्यक्ष। एक तो दरिद्रा, एक तो सवंगर, एक रोगी, एक निरोगी। शरीर में भगवान तो कहते हैं 5,68,90,584 रोग है। कितना अष्टपौर में थे कुंकुंदाचार्य कहते हैं कि एक अंगुल में 96 रोग, मूसलों के पास एक अंगुल में 96। और भगवती आराधना में है, अरे भगवान तू तो आनंद का पिंड है, अरे शरीर तो वेदना की मूर्ति है। 5,68,90,584 इतना तो एक शरीर में रोग है, ये तो वेदना की मूर्ति है। ऐसे भगवान ने कहा है, ऐसा है बराबर। अरे आई बात क्या करते, इतना रूप तो हम तो देखते नहीं, कि हमें देखने का तेरे भान नहीं है। प्रभु किशोर जी खबर नहीं चीज की, अरे मान ले कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो व्याख्या करी कुछ ऐसे कहते ना कि अपने तो गुरु का भक्ति करना, विनय करना, मुक्ति होगी। क्या कहते हैं पाखंड किधर संत पाखंड है वो किया 137 का था। बाव पाहुर अर्श पाहुर में पहले है समझ में आया, दर्शन पाहुर, दूसरा सूत्र, तीसरा दायित्र, चौथा बौद्ध, 5वां भाव पाहुर है, 6वां मोक्ष पाहुर, लिंग पाहुर, नशील पाहुर, 8 पाहुर कुंकुंदाचार्य का बनाया। समझ में आया जी प्रभु। 63 पाखंड है जगत में। जैन सर्वज्ञ वितराग परमात्मा ये कहा महाराज ईश्वर साहब 63 पाखंड महाराज है। ठाकुरों बाकी क्या करे तो भाई कुंकुंदाचार्य कहा समझ में आया है। बत्री विनयवादी, सत अज्ञानवादी, कौन से कैसे थे लोग? ये तो महाराज अन्यमतियों की बात है, हम तो जैन कुल के। अरे जैन में क्या तुमको भान नहीं तो जैन कैसे कहना? थैली में जीरा था, ऊपर रखे शक्कर, हो गया मीठा। बनालन जी थैली में लिखा जीरा था, ऊपर लिखे शक्कर, एम अंदर मीठा क्या बात से मानेगा मिठाई नहीं, उससे कि मीठा खा जाएगी। जैन कैसे हो? जैन में भी एकांत मानता है जिसकी, उनसे धर्म है। समझ में आया?
एक द्रव्य दृष्टि नहीं है, पर्याय दृष्टि से लाभ होगा, ये सब एकांत मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? साधु प्रभु बहुत उसमें लिखा है, कमल भी निकला है ना, उसमें से निकला है ना 2000 वर्ष पहले शास्त्र का अर्थ। समझ में आया? वस्त्र को रखकर मुक्ति पर मानना, स्त्री को मुक्ति मानना, साधु को वस्त्र सहित में साधुपना मानना, ये सब विरोध मान रहा है। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। देख यहाँ तो ये सब आए, कोई पक्ष नहीं है, बारा मार्ग पास आए। बराबर। વાત શું ઠોંકી ઉઠે તો વાત શું નરમ હોય, પછી એને થોડી કરાઈ એના જેવી વાત અનુકૂળ નરમ પડી જાય, મારી ખુશી થઈ જાય, મહાન વિના खुशी થાય। हाँ देखो भैया, राग बीच में आता है, हो आया बिना रहते नहीं, हाँ खुशी થઈ જાય। निश्चय है वस्तु धर्म, बीच में राग आता है। ये तो रही ऐसा प्रश्न समझना करे कि वो शुद्धिकरण में आत्मा मोक्ष अधिकार में धारणा शुद्धि, ये शुद्धि शुभना आत्मा से, शुभना आत्मा शुद्धि। तो शास्त्र में ऐसे भी चले, हाँ विकल्प शुभ राग है, उसको भी शुद्धि का है पाठ मोक्ष मार्ग, मोक्ष अधिकार अने उसमें तो उसका लिया है आपको भाव पाव, ये पूजा महात्मा पड़े भाव पाव ने 105 का है, 566 है चैतन्य पंडित है कि इस प्रकार निश्चय व्यवहार पर मोक्ष मार्ग का संक्षेप है। इसी को शुद्ध भाव कहा है, दो को शुद्ध कहने में आता है। कैसे? अरे जैन दर्शन क्या है, एक शुद्ध तो शुद्ध है ही निश्चय, पर विकल्प को व्यवहार है उसको शुद्ध कहने में आता है। आरोप से व्यवहार से, निश्चय से अशुद्ध है, व्यवहार से शुद्ध है ना। ये अनुभव हमें नाइकल अपने स्वरूपण उसमें नीचे लिखा है कि शुद्ध भाव का निरूपण दो प्रकार से किया गया है। व्याख्यान चालू थो ने अष्टभाव आवे भाव में जैसे पंडित कहू है कि निश्चय बेने शुद्ध कहवाय कहने में आता है, पर शुद्धि का अर्थ क्या? दो को कथन दो प्रकार का है, लिखा है कोई है ना कोई लिखी दया नीचे से अपने पुरपण से कीधे ने शुद्ध भाव का निरूपण दो प्रकार से किया है। जैसे मोक्ष मार्ग दो नहीं, किंतु उसका निरूपण दो प्रकार का, कथन दो प्रकार का है। जैसे सम्यक दर्शन दो प्रकार का नहीं, बराबर सम्यक दर्शन का कथन दो प्रकार का है। सम्यक दर्शन तो एक ही है, निश्चय ये भी सम्यक दर्शन है। बराबर समझ में आया? ऐसे शुद्धि का अर्थ आया था क्या? जो कौरवा जैसा किया था क्या? कौन सा भाव है? भाव पाम की आखिर गाथा था भावा 165 गाथा सब भावा, उसमें नौट है नीचे। दो प्रकार, इसी पर शुद्ध भाव को जहाँ दो प्रकार का कहे हैं, यहाँ नीचे ही नहीं से और व्यवहार नहीं से कहा है। समझना, नीचे ही सम्यक दर्शन उसे ही व्यवहार मान्य है और उसे ही निरत विचार व्यवहार रचनादि में व्यवहार से शुद्धत्व शुद्ध संप्रयुक्त आरोप आता है। पर आ तो शुद्धि शब्द आया मोक्ष अधिकार में 8 बोल में अपने आ गया। शुभ भाव ने शुद्धि, शुद्ध भाव, शुभ भाव ने शुद्ध कहा। सोनगढ़ मानता नहीं है, सोनगढ़ उसे मानता नहीं। पर क्या आरोप से कहा, कथन से कहा कि यथा से कहा? मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है। निश्चय यथार्थ है, व्यवहार का साथ में देखकर निमित्त से कहने में आया है। ऐसे शुद्ध भाव दो प्रकार का नहीं। आया आपकी बात लगे नहीं, पची निंदा करे
है चौंकने वाली बात है। આ તો શુદ્ધિનો ખરો પાસ મોક્ષ અધિકારમાં આવી છે ને 8મું બોલ એ આપણે આવી ગયો શેમાં આવી ગયું સવારમાં ને નિયમ સાહેબ આવી शुद्धि जी शब्द पढ़ा है इस शुभ का अर्थ में है। 8 बोला है ना वो आया प्रतिक्रमण प्रतिहार प्रतिषेध धारणा निंदा ग्रहण शुद्धि। इस शुद्धि का अर्थ शुभ है और शुद्ध से निवर्तना अशुभ भाव है। ये अपेक्षा से उसको शुद्धि कहा व्यवहार है पर है निश्चय से शुद्धि शुभ राग बराबर। अशुद्ध में शुद्ध समझ में आया? क्या विशुद्ध तो घना प्रकार का है। विशुद्ध स्वभाव को भी कहते हैं विशुद्ध शुद्ध को भी कहते हैं लेकिन घना प्रकार है। जहाँ जहाँ अधिकार क्या है उसके लगाना भाव आवे विशुद्ध भाव। जब उनका अधिकार चलते हैं विशुद्ध भाव हो तो कैसा है कि मंदता અને जब निर्मलता की व्याख्या चलती हो तो शुद्धता को भी शुद्ध कहते हैं विशेष शुद्धि। हाँ तो कहते हैं વાત શું નર્મ હોય અને વાત શું અકરી વળી જ પ્રતિકૂળ વાત આવે અકર થઈ જાય है। समझ में आया? बकरी लख्યું છે ને અંદર बकरी એટલે ऐठ जावे તમારી ભાષા છે હિન્દી ऐठ जावे तो क्या है अकड़ हो जाए। जो और मन रुचि बात सुनकर नर्म हो जाता है तो उसके अनुकूल लगे वो मान्यता प्रमाण क्या कहा अभी ठीक आ जाओ व्यवहार माने तो करा व्यवहार है नहीं ऐसे माने तो मीठा दृष्टि है और व्यवहार से लाभ होगा निश्चय को ये माने तो मीठा दृष्टि है। बात ऐसी है समर्थन जी भाई आप मारे प्रभु खेचा ताल का नहीं आप यथार्थ मार्ग कहता है यादी आंगल आएगा खोजी जीवे वादी मरे साची कहो आंगल आएगा। ये हमारे बहुत वर्ष पहले चली थी 80 में चले 83 में चली थी। हाँ तो पहले से बात है ना हम तो 78 की बात है यहाँ है ये आई है जो 45 है 45 अभी आपने 39 चलते हैं ना 45 है। देखो खोजी जीवे वादी मरे साची कहो है। आप प्रश्न हमारे ट्रैफिक हिसाब में चला दामनगर बापू खोजी रहो वाद न करो वाद न करो। सच क्या है समझने की जिज्ञासा रखो है शोध करो शोध खोजी जीवे। सच क्या है खोजने वाला जीव तो रह पाए सच पाते हैं। वादी मरे वाद करने जाएगा तो मरी जाएगा सच बात आप है। सदगुरु कहे सहज का धंधा वाद विवाद करे तो अंधा। समझ में आया? याद आएगा। हाँ तो हमारे पहले बहुत वर्ष से चलती है ना छोटे से समय सा नाटक चलता है 49 वर्ष हुआ। समझ में आया? 50 में एक कम उसमें थे तो हम मानते जैसे एक बात शू नर्म हो ये बात शू अकरी निंदा करे साधु की। सच बात जो मां कहते हैं उसकी नहीं ऐसा नहीं ये तो निश्चय भाव है ऐसा है कैसा है इनकी निंदा करे सत्य नहीं है ना अंदर सुहाती बात तो ऐसा है मोक्ष मार्गी साधुओं की निंदा करता है। स्वरूप शुद्ध निर्विकल्प का आनंद साधन है। व्यवहार साधन हो तो निमित्त के कथन है ऐसी बात तो कहते हो उसकी निंदा नहीं व्यवहार का तो लोग कर देते हैं
समझ में आया? जी प्रभु। ऐसी बात है, आप धर्म ऐसी भीतरा का मार्ग है। ये नंद किशोर जी प्रशंसा करे हिंसक की। राग है वो हिंसा है, राग से धर्म मानने वाला हिंसक है। समझ में आया? जैसे तो आप पर से छूट गया, बाई छोटा छोड़ा तो उसकी वैरागी है, ऐसा नहीं। बराबर। भगवान तो उसको वैरागी कहते हैं पुण्य पाप अधिकार में, कि पुण्य पाप का राग से विरक्त हो, ये रुचि छोड़ दे, वो वैरागी है। राग का रस है क्या, वैराग क्या से आया? साधु प्रभु। चाहे तो शुभ भाव का प्रेम है, ये वैरागी क्या आया? रागी है। समझ में आया? हाँ प्रभु। ऐसे हिंसक की प्रशंसा करे, राग थापे, राग से लाभ मनावे, माने, बड़ी बात, आपकी बात क्या बात, ऐसी प्रशंसा करे। दुर्बुद्धि ना लक्षण से कहते हैं। भारी काम बनारसी दासे को स्पष्ट कर दिया है। बहुत अनुमोदन जी कैसे कहते हैं? साता माने प्रभुता। साता का उदय हो तो जाने बड़ा हम ईश्वर हो गया, प्रभु हो गया। शरीर में साता हो, कभी 70 और 80 वर्ष हुआ ने कभी सूंठ भी चोपड़ी न हो। सूंठ समझे? सूंठ कहते ना, ये हम नहीं कहते, हमें तो ऐसा कभी सूंठ भी चोपड़ी न हो, उसमें क्या आया? ये तो साता का उदय हो जाए, इतना हो रहते हैं कि भी हमको तो रोग आता ही नहीं। हम ऐसे, हमें प्रभुता है, दूर में नहीं है। सुन तो रोग आए न आवे, उसमें क्या है? सातवीं नर का नार की, सातवें नर का नार की 16 रोग और संकीर्ति अंदर है। रोग की क्या चीज? रोग तो पर है, जड़ है। बराबर। अज्ञानी साता माने है ना, अंदर देखो, साता के उदय में अपने को महान मानता है, बड़ा है। देखो 10-10 लाख की तो हमको पैदाश 1 मास की है। साता शरीर में रोग नहीं, और अनुकूल स्त्री, पुत्र, दुकान, हमारा आड़तिया हमें सब अनुकूल ही है। इतना हमें महान है। मूंड है, वे मान कहां से आया तेरा? अज्ञानी बुद्धि में साता का उदय कोई प्रभुता मानते हैं। प्रभु तो जड़ की दिशा है, उसमें प्रभुता क्या है तेरी? सनत कुमार चक्रवर्ती 700 वर्ष गलत को मुनि मोक्ष गायनी की तो साता का उदय हो, उसमें क्या दोष है? साता का उदय रोग ही कोई दोष है? निरोगता ये कोई गुण है? समझ में आया? ये तो जड़ की चीज है, हमारा दोष गुण कहां से आया? बराबर। श्रीमद में रोग कीर्तन भाई एक जने लिख्યું છે, રાગ છે માટે રોગ થયો છે, વાત એમ નથી, એમ લખ્યું છે ગાંધી સમજાય છે? રાગ હતો તો રોગ હોય, રાગ ન હોય ને રોગ ન હોય, પણ એ તો કોની રાગ છે માટે રોગ હે એની, એ તો દૂસરી બાત. અસાતાનો ઉદય હોય અને રોગ આવે એને રાગી પ્રાણી હોય એટલું, પણ એ રાગ છે માટે અસાતાનો ઉદય એને આવે છે. समझ में आया? साता ये माने प्रभुता, असाता माने फकरी। असाता न उदय तो हमें राग है, ये फकीर है हमारे, फकीर फकीर हमारी बात को। असाता न उदय, गाय मरी गई, छोकरो मरी गयो, शरीर में रोग क्षय रोग लागू पड़ गया, हम तो भिखारी हो गए। ये मूंड
ऐसा मानते हैं तो भाग की चीज में क्या आया? सातवीं नरक का नार की धमकी थी। एक अनाज नो कण न મળે, પાણી નો બિંદુ ન મળે, સુવાને પથારી ન મળે, રહેવાને घर न મળે। समझ में आया? संयक दर्शन आत्मा का प्राण है अंदर, बादशाह है। हम तो बादशाह है आत्मा। समझ में आया? जी प्रभु। साता प्रभुता साता थपरी, मोख न सुहाय, दोष देखे तहां पैठी जाए। मोक्ष परमानंद मूर्ति आत्मा की दिखाई। आज नो पेला स्वर्ग का सुख तो भोगने दो, पीछे मोक्ष होगा। अरे सुन तो सही, स्वर्ग में सुख नहीं, होली है क्या? स्वर्ग में होली आई की जैसी है, कसाय अग्नि बड़ी सी है क्या? बराबर। अंगारा में, कसाय अंगारा में 85 का कसाय अंगारा में बोलते हैं, टीका अमृतचंद्राचार्य कहते हैं शिकायत के चलते हैं। उससे क्या सुखी है वो? दोष देखे तहां पैठी जाए। जरी कहीं दोष देखे ज्ञानी नो थोड़ो। देखो जो हो यहाँ काल सो डराई जैसे नहार सो बकरी। बकरी जेम नहार देखीने भागे, राड नाखे। दूधे मारा बांधे मारबो जंगल में विवेक है मोह ने स्वाद दुर्गुण दिखाए। शरीर में अबुद्धि होने के कारण मौत से तो ऐसा डरते हैं कि सिंह पास बकरी जम डर जाए। अरे शरीर छूटने का था तो छूटेगा तो है क्या तेरे? तो देखी थी है बराबर। मरण देखकर अज्ञान डर जाते हैं। समझ में आया? काल सो डरे, ऐसी दुर्बुद्धि भूली, झूठ के झरोखे झूली। लो इस प्रकार मूर्खता अज्ञान से झूठ के मार्ग में जुड़ रही है। ये मूर्खता जुड़ रही है। फूली फिरे ममता जंजीर इन सो जकड़ी। ममता की सांकड़ों से तो जकड़ी हुई बढ़ रही है, झूठ मार्ग में जुड़ रही है। वो सर्वविश्व अधिकार ने ऐसा अध्यात्म की बात सुनकर जिसको नहीं रुचती है उसकी बात क्या? बराबर। હવે 16वां श्लोक पद है ना वो अमृतचंद्राचार्य। आत्मानं परिशुद्धं युक्तुभि अति व्याप्ति प्रपाद्यन्धके कालोपाधि बलात् शुद्धि अधिकम तत्रापि मत्वा परे चैतन्यम क्षणिकम प्रकल्प पृथुके सुदरुजु सूत्रे रति आत्मा युजित एष हारवत अहो निसूत्र मुक्ति स्कृति। प्रभु 40 पद में 40 कहे जीव क्षण भंगोर। युवा ज्ञानी की बात करते हैं, जीव कह जाए ऐसा न मान कर एकांत मानने वाला क्रिया मूल लिया, ऐसा लिया उनका लेना है। के कहे जीव क्षण भंगोर, कोई कहे कर्म करतार, कोई कर्म रहित नित जंपई, नए अनंत नाना प्रकार। जी एकांत गहे ते मूर्ख, पंडित अनेकांत पकदार। जैसे भिन्न भिन्न मुक्ता और गुण सो गहत कहावे हार। प्रभु गुण एक सूत्र 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 कई कहे जीव क्षण भंगु, कोई कहे एक समय की पर्याय वही आत्मा।
बस दूसरा त्रिकाली आत्मा तो हम देखा नहीं, कभी नित रहने वाला। एम अज्ञानी एकांत मानते है, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। जो आप बहुत भगवान कहते हैं ना लोग को, वो एक समय की पर्याय कोई आत्मा मानता था वो। समझ में आया? जी प्रभु। रोग ने निर्धनता का दुख देखकर वैराग था। ये वैराग यथार्थ नहीं, संकित नहीं, वैराग यथार्थ नहीं। दुख का नाश कैसे हो? और दुख का नाश चिदानंद स्वरूप क्या है, उसका भान बिना दुख का नाश होगा कहां से? बराबर। कई कहे कर्म करता जी तो सुनिए स्पष्टी का करे। कोई कहे कि कर्म नो करता तो अशुद्ध त्रिकाल है, कर्म थी भिन्न पड़े आत्मा नहीं, ऐसा आत्मा है ही नहीं मानते हैं ना। कितना आगे अभी भी मानते हैं। कभी मुक्ति में जाए कर्म सही, प्रभु काले पीछे आता आता अवतार लेता है, ये झूठ है। कई कर्म करतार, कई कर्म रहित नित्य जंपही। कोई तो त्रिकाल शुद्ध ही है, कर्म का निमित्त से अशुद्धता अपने में अपने से है कि नहीं? त्रिकाल शुद्ध है। अरे त्रिकाल शुद्ध तो द्रव्य है, पर पर्याय में अशुद्धता नहीं है तो तेरे दुख कहाँ आया? अशुद्धता न हो तो नाश करके शुद्धता प्रकट करनी कहां से आई? समझ में आया? जी हाँ प्रभु। के कर्म रहित नित्य जंपी क्षणिक एक अશુद्ध અને શુદ્ધ ત્રણ બોલ લે, એમાં ત્રણ બોલ છે. હા, કવચમાં તો એમ છે કે એક સમયનું છે એમાં ત્રણ કાળ લાગુ પાડી દઈશું તો ઉપાધિ આવશે. आई है एक समय का आत्मा में त्रिकाल लागू होगा तो उपाधि है, बट एक समय का है त्रिकाल नहीं. कलश का अर्थ ऐसा है. मूल पाठ आत्मा में परिशुद्धि अति व्याप्ति थी चाहिए. त्रिकाल में दो काल मिलान करते हैं, अति व्याप्ति हो जाती है, मगर एक समय पूरता है. बस पर ये एक समय है ना, बस इतना. दो नहीं, तीन नहीं. भूतकाल में था, वर्तमान में था, भविष्य में था, तो उपाधि लागू होगी. अनेक प्रकार जगत में पड़ा है. समझ आया? काल उपाधि बलात् अशुद्धिम अधिकम तत्रापि मत्वा परे है ना. चैतन्य क्षणिकम प्रकल्पम प्रथोके शुद्ध रुजु सूत्रे. शुद्ध रुजु એટલે વર્તમાન પર્યાય को मानने वाला. त्रिकाल द्रव्य सहित रुजु सूत्र मानना वो नहीं. वर्तमान एक समय की पर्याय को सीधी बात बोली. वहां का क्या त्रिकाल है नहीं तो वहां का हो गया उपाधि है. मत ऐसा है. अनेक प्रकार है भाई. जैन में जिनमें छुटे अनेक प्रकार की मानता जैन में पड़ी है. भान नहीं वितरा क्या कहते हैं? सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ. जैने इंद्रो सौथो जना चरण चुंबे. समझ में आया? ऐसे वितराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव. उसका मार्ग कोई अलौकिक है, अनेकांत मार्ग है. द्रव्य शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है. सर्वता शुद्ध ऐसा नहीं, सर्वता शुद्ध ऐसा नहीं. અને શુદ્ધ है तो सदा शुद्ध रहेगा, ऐसे नहीं. समझ में आया? ये कर्म रहित नित्य जंप ही नय अनंत नाना प्रकार. अनेक प्रकार है, नई अनंत प्रकार है. एकांत नाम मानने वाला भगवान नो मार्ग अनेकांत है. और कैसा कितना ऐसा कहते हैं कि जो मानस में एकांत था तो महावीर सबको एकांत मिलाकर अनेकांत ले लिया. अरे दुनिया क्या हमारा गप मारते हैं. तो अपनी दृष्टि से अनुभव से तो अनेकांत का भान होगा था. ऐसा केवल ज्ञान हुआ तो अनेकांत कह दिया. लोग को अनेकांत मानते थे तो उसको सबका संग्रह करके अनेकांत किया. मान तो न भान न बोले.
लक्ष्मण ऐसा पंडित भी लिखे, सर्वज्ञ भगवान अनेकांत का क्यों कहा, एकांत जितना मत था सबको संग्रह करके अनेकांत बताया। किशोर जी ऐसा नहीं है, वस्तु अनंत धर्म स्वरूप है। द्रव्य गुण शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है, द्रव्य एक है, गुण पर्याय अनेक है। ये वस्तु ऐसी है, बराबर ऐसा अनुभव हुआ तब तो सम्यक दर्शन हुआ। पीछे केवल ज्ञान हुआ चरवाणी, ये वस्तु की स्थिति ऐसी नहीं करी, दुनिया ने देखकर मिलान किया, ऐसा है ही नहीं। समझ में आया? भगवान के वक्त में ऐसा था नहीं, बहु यज्ञ में था, हिंसा थी, तो भगवान ने हिंसा का निषेध किया था। दूसरी व्यक्तिगत यहाँ आती है उपदेश, यहाँ तो ओम ध्वनि आती है। समझ में? बहु यज्ञ में हिंसा होती थी ना, भगवान अटका दिया। हे मनुचंद जी, भगवान अटका दिया, ये नहीं सुना है? सुना है? कोई अटका सकते हैं? अखंड ध्वनि उसमें से निकली, बहुत इच्छा बिना सारा शरीर में ओम ध्वनि, ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे। ऐसी भगवान की वाणी ओम की ध्वनि सुनकर गणधर देव की अर्थ ने विचारी ने शास्त्र बनाया। समझ में आया? ओमकार सुनी सुनी अर्थ गणधर विचारे। बराबर ये ओमकार माते बनारसी दास है ना, उसका बनारसी विलास है, बनारसी दास का बनारसी विलास है, उसमें आए। यहाँ आपने छुपाया था, कई साल नहीं आपने निकला था, पहले 55 साल ओम छपया नहीं अंदर है, 55 આપણે ઓમ છે ને ઇટાલીનો પથ્થર છે મને રાજા મંદિરમાં ઓમ હંમેશા પર 95 में तो बनारसी विलास में से पत्थर छुपाया था, 500 था हिस्सा बनारसी विलास में है प्रणव मंत्र का। सर हम तो पहले से सब देखे ना, 95 में पाना था, नहीं थोड़ा हो गया, उसमें ओम प्रणव मंत्र। भगवान की वाणी में ओम ध्वनि आती थी, उसमें से 700 अक्षर और 700 प्रकार की वाणी है ना, सब उसमें गर्भित है। गणधर देव परमात्मा का वजीर दीवान, वो ओम सुनकर शास्त्र का अर्थ बनाया। भगवान ने अर्थ से कहा, गंधर्व इस सूत्र से रचा। हो जाते हैं भाव में। ऐसे भगवान की बात छोड़कर एकांत मानने वाला, ये एकांत गहे थे मूर्ख, जो ऐसे कहते हैं पूनम चंदी मूर्ख नहीं कहते, दूसरा को नहीं कहना मूर्ख मिथल। आया तो दया का शब्द है, करुणा का शब्द है। आया नहीं कहा, तुमको मैंने कहा पर को जीवा सकता हूँ, सुखी कर सकता हूँ, ऐसे मानने वाला ज्ञानी मुंड है। तो जैसे शौक है ऐसी क्या करते हैं? समझ आया? पंडित अनेकांत पक्षधार, और मूर्ख ने हमें दिया। सम्यक दृष्टि तो वस्तु का अनेक गुण है, अनंती पर्याय है, पर्याय में अशुद्ध है, गुण द्रव्य शुद्ध है। वो कहते हैं ना कि द्रव्य गुण तो शुद्ध है, पर्याय में अशुद्ध आई कहां से? अरे पर्याय में अज्ञान से आए, सुन तो सही। प्रभु समझ में आया? ये पंडित तो अनेकांत पक्षधार है। भगवान है जो अनेकांत अनंत गुण, एक गुण में दूसरा गुण नहीं, उसका नाम अनेकांत। एक पर्याय में गुण सारा नहीं, नाम अनेकांत। एक पर्याय में दूसरी पर्याय नाम अनेकांत। राग में निर्विद्यता नहीं, उसका नाम अनेकांत। निर्विद्यता में राग नहीं, उसका नाम अनेकांत।
समझ में आया? जी प्रभु। अनंत आनंद गुण ऐसा समूह का पोटला, समूह का गुण, समूह को द्रव्य कहते नाते हैं साधन भाषा प्रविष्टम। गुणों को, समूह को द्रव्य कहते हैं। जैन सिद्धांत प्रविष्ट। गुण किसको कहते हैं? गुण को, अभिकार को पर्याय कहते हैं। पर्याय गुण किसको कहते हैं? द्रव्यनाथ सर्वभागमा सर्व काले रहे, उसको नाम गुण है। ये तो बालकों को समझाने आते हैं। समझ में आया? जी प्रभु। सिद्धांत प्रविष्ट क्या है? हाँ जी। क्या गोपाल दास, गोपाल दास बहुत अच्छा है। वो शासन में से निकालकर कुकी है गुण समुदाय को कहते हैं। बराबर। गुण जहाँ मिले क्या दृष्टि करना कि गुण या नहीं क्या दृष्टि करना? अनंत गुण की आखिरी तो आत्मा है, क्या व्यापार है अंदर में? समझ में आया? एक समय में पर्याय में अनंत गुण नहीं, राग में तो गुण है नहीं। जैसे है पंडित अनेकांत, जैसे भिन्न भिन्न मुक्ता भव मोती, एक मोतियों को दूर में पूर्व तो आखा हाल एक एक मोती रखे तो टूट जा, हाथ टूट जाता है। ऐसे जितना अनेकांत स्वभाव है सबको एक एक की दूर में पुरवाते हैं। गुण सो गहत कहावे हाथ, इस सूत्र के दूर में जो मोती पुरोवे तो हाथ के निमाता है। एम जितना भगवान ने अनेकांत अनेक गुण कहा सबको एक रूप ग्रहण करे तो द्रव्य सिद्ध होता है। अनेक प्रकार कहते हैं विद्वान लोग अनेकांत को। यथा सूत संग्रह बिना मुक्त माल नहीं हो, तथा साधवादी बिना मोक न प्रसादे कोई। प्रभु। जैसे सूत्र में पूरे बिना मोतियों की माला नहीं होती, एक एक मोती छूटा से माला होती। जैसे सूत्र में पूरी बिना मोतियों की माला नहीं होती, वैसे साधवादी के बिना अपेक्षित कथन है। द्रव्य टिकाव शुद्ध है तो द्रव्य से शुद्ध है, पर पर्याय अशुद्ध है वो बात उसमें आ जाती है। बराबर। साधवाद अपेक्षा तो कहना है, उसमें है ही वो, उसमें नहीं है इसका साधवाद कहाँ आया? साधवादी अपेक्षा, इस साधवाद में गोटा उठता है। भगवान अनेकांत मार्ग है, व्यवहार से होता है, निश्चय से होता है। ये अनेकांत न हो तो एकांत हुआ, निश्चय से होता है, व्यवहार से नहीं होता है, उसका नाम अनेकांत है। पंडित जी नहीं, दो कहो तो अनेकांत है, ऐसे भी हो न ऐसे भी हो। सुखी भी है न दुखी भी है तो अनेकांत कहने में आता है। ये अनेकांत है? नहीं। सिद्ध सुखी है न दुखी नहीं है, उसका नाम अनेकांत है। समझ में आया? અને સીધ ઉર્ધલોકમાં જ્યાં ક્ષેત્ર ક્યાંય है, બીજે क्षेत्र में नहीं, उसका नाम अनेकांत है। समझ में आया? धर्मार्थी नहीं है तो इतना परतंत्र है सिद्ध भगवान, ऐसे नहीं। ये अपनी स्वतंत्र पर्याय से क्या रहा है, पर के एकांत से रहा नहीं, उसका नाम अनेकांत है। अस्सी नास्ती नाम अनेकांत कहते हैं, सोचते हैं अस्सी एन पर से, उसका नाम अनेकांत है। कि अपने से भी एन पर से भी है, उसका नाम अनेकांत है। अनेकांत का गुटरा वालते हैं। साधवादी बिना मोक्ष न साधे कोई। समझ में आया? द्रव्य नहीं, पर्याय जैसा है, गुण जैसा है, ऐसे यथार्थ माने तो अंतर्दृष्टि करके अशुभता काल का मोक्ष होता, दूसरा को मोक्ष होता। प्रमाण वचन गुरुदेव।